चार फेरते हैं। कब्रों पे जाओ तो कुछ सोचो कि एक दिन हमको भी यहाँ आना। हुजूर फरमाते ज़ुरूल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। मरना, लेकिन कुछ लोग कब्र कहीं जाए से चिढ़त है। जाए वाले कहे कब्र खुज्जा कहा था, बोलो। दिल्ली में वही महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिनकी बात अभी सुनाया, घोसी के रहने वाले हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत। वो गए हजरत के कब्र पे हाजिरी देने और गए ऐसे हाथ बांधे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और सामने मरकज है बैलवन की, तो वहीं से ठोरावा बड़ा घेठा तगड़ा उठक पजामा पहन के आवा हजरत के बाजार पर ऐसे खड़ा और हजरत का घूर घूर देखे। हजरत जाने की हम लोग खफा। जब हजरत फातिहा पढ़ लिए तो पूछें भैया काहे गुस्सा हो रहे हैं, शिर्क कर रहे हो मौलाना, उसके बाद कहते तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, खुला हुआ शिर्क कर रहे हो। कहा मैंने शिर्क किया। काहे कब्र के सामने हाथ बांधे से खड़े हो, जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता तो नमाज की मुशाबियत हो गई, शिर्क है। बंदा नमाज में खुदा के सामने हाथ बांध कर खड़ा होता है और तुम एक बंदे के सामने हाथ बांध कर खड़े हो, नमाज की मुशाबिहत हुई, ये शिर्क है। तो मौलाना साहब ने कहा भाई मैंने शिर्क किया तो आप भी तो शिर्क कर रहे हो। कहा मैं क्या कर रहा हूँ, कहा तुम भी तो कब्र के सामने दोनों हाथ छोड़े खड़े हो, ये हाथ छोड़ के खड़े होना ये भी तो नमाज के मुशाबे है। कहा नमाज में हाथ कहाँ छोड़ा जाता है। तब हजरत ने फरमाया कि दीन के ठेकेदार बन गए हो, तुम्हें यही पता नहीं कि नमाज में हाथ छोड़कर भी खड़ा हुआ जाता है। कहा हाथ छोड़कर तो खड़ा हुआ जाता है। कहा जब तुम कौमा में जाते हो, कौमा जाना था आप लोग, एक है जलसा नमाज में, एक है कौमा। एक तो यू जलसा हो और नमाजी नमाजों में यह जलसा कराते हैं। वो जलसा कौन हो, 4 रकात वाली नमाज माँ या 2 रकात पढ़े के बाद जो आप बैठते हो ना अतहियात पढ़ने के लिए, उसको शरीयत में जलसा कहा जाता। क्या कहा जाता बोलो, जलसा। जलसा के माने ही है बैठने की जगह। एक है कौमा, नहीं तो 2 जलसों की 2 सजदों के बीच, तहियात वाला नहीं। जैसे हर रकात में 2 सजदा करते